हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि लारावेल में मिडिलवेयर क्या होते हैं, है ना। मिडिलवेयर इन लारावेल, चलो देख लेते हैं। तो देखो, अभी मैंने जो लारावेल में मिडिलवेयर से पहले मैंने ये सीरीज़ बना रहा हूँ लारावेल पे। तो अगर आपने और भी वीडियो आपको पढ़ना हो कुछ और भी, तो आप मेरे इस चैनल से मेरे आप चेकआउट कर सकते हो, है ना। तो अभी तक मैं 8 वीडियो बना चुका हूँ। तो आप देख सकते हो कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम वैलिडेशन लगाते हैं और कैसे हम माइग्रेशन वगैरह, काफ़ी कुछ है अभी इसमें। अब हम करते हैं आज मिडिलवेयर की बात, ठीक है। तो मिडिलवेयर देखो, अब मिडिलवेयर आपको ये मेरा, अगर आप मेरी ये इमेज देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मिडिलवेयर क्या होता है। मिडिलवेयर नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये बीच में होता है एक प्रोग्राम, है ना। ये प्रोग्राम होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आपका जो कोई फाइनल लॉजिक होता है कहीं पे भी, जैसे कि आपको कुछ चीज़, आपकी रिक्वेस्ट जा रही है और आपको कोई रिस्पॉन्स दिखाना है, तो उसके बीच में आप एक मिडिलवेयर इंजेक्ट कर सकते हो। अगर मिडिलवेयर से आप क्या कर सकते हो कि आप फ़िल्टर कर सकते हो उस रिक्वेस्ट को, आप वैलिडेट भी कर सकते हो, या आप कोई रोल चेक करना है तो रोल भी चेक कर सकते हो। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आपको लास्ट में जो रिस्पॉन्स देना है, अगर उससे पहले आपको कोई वैलिडेशन लगानी है, कोई रिक्वेस्ट को फ़िल्टर करना है, या कुछ एडिशन ऐड करने हैं, कोई पैरामीटर ऐड करने हैं, तो आप अपने इस मिडिलवेयर प्रोग्राम से कर सकते हो। देखो, लास्ट में कोई भी चीज़ होती है एक प्रोग्राम ही होता है। तो मिडिलवेयर एक प्रोग्राम होता है जिसमें वो क्या करता है कि आपके जितने भी रिक्वेस्ट के पैरामीटर हैं उसको वो लेके आप उनमें एडिशन पैरामीटर भी अपेंड भी कर सकते हो और उनको वैलिडेट भी कर सकते हो। तो अगर आप रिस्पॉन्स भेज रहे हो उसमें भी आप अपने मिडिलवेयर की प्रोग्राम से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो रिस्पॉन्स को। तो ये बीच का प्रोग्राम होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में आप कुछ भी काम जो भी आपको करना हो, जनरली है मतलब लोग बाग करते हैं कि हम रोल चेक करते हैं कि ये रिक्वेस्ट किस किस, मतलब जैसे मल्टीपल रोल होती है ना, एडमिन, मैनेजर, सुपर एडमिन, तो ये रिक्वेस्ट कौन कौन सा हमारा रोल देखता है। कई बार हम वैलिडेशन के लिए भी यूज करते, तो हम इस एग्जाम्पल में वैलिडेशन ही चेक करने वाले हैं बस। लेकिन आपको अगर कुछ समझ में आ गया कि हमें उसका यूज कैसे करना है, तो आप किसी में भी उसको यूज कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप क्योंकि आपका अल्टीमेट प्रोग्राम ये होना चाहिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये हम इससे होता कैसे है और करते कैसे हैं, है ना। चलो अब देख लेते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो डेफिनेशन में ये है, इन लारावेल मिडिलवेयर प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर फिल्टरिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंटरिंग योर एप्लीकेशन, है ना। तो वो ये है कि मतलब आप अपनी रिक्वेस्ट को फिल्टर कर सकते हो। यू कैन थिंक ऑफ मिडिलवेयर एज ए सीरीज ऑफ लेयर। तो सीरीज ऑफ द लेयर का मतलब क्या होता है कि एक मिडिलवेयर एक नहीं हो सकता है, मिडिलवेयर कई सारे आप लगा सकते हो। जैसे क्या है कि जैसे आज आपको कुछ रिक्वायरमेंट आई, आपने मिडिलवेयर लगा दिए, आपने अपना मिडिलवेयर लगा दिया। कल आपके पास और भी कोई मीन्स ऐसी रिक्वायरमेंट आई तो आप दूसरा भी मतलब मिडिलवेयर बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मिडिलवेयर होंगे, बहुत सारे मिडिलवेयर आप लगा सकते हो। तो इसका मतलब यही हुआ, यू कैन थिंक ऑफ मिडिलवेयर एज ए सीरीज ऑफ लेयर दैट रिक्वेस्ट पास थ्रू बिफोर दे रीच योर एप्लीकेशन लॉजिक। तो क्या होता है कि जब कोई रिक्वेस्ट जाती है तो वो सारे जो मतलब मिडिलवेयर होंगे उनको सबको प्रोसेस करेगी, अलाउइंग यू टू फिल्टर और मॉडिफाई रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मतलब आप फिल्टर कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो रिक्वेस्ट को। और गाइज, और ये जो मैं सीरीज बना रहा हूँ ये ध्यान रखना, ये 11 अगर आपका पास लारावेल है तभी आप मैं जो आप करके दिखाऊंगा वो प्रोग्राम, मतलब जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँगा वो लारावेल 11 में ही चलेगा। क्योंकि उसके पहले जो 10 और 9, 8 उसमें थोड़ा सा मिडिलवेयर बनाने और रजिस्टर करने की प्रोसेस अलग थी। तो आप अगर लारावेल 11 है तभी इस वीडियो को फॉलो करना, अदरवाइज आप परेशान होते रहोगे, ठीक है। तो देखो, अब लारावेल में मिडिलवेयर हमें अगर कोई बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हमें अपना मिडिलवेयर डिफाइन करना होता है। 2 ही स्टेप हैं, कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं है, हार्ड स्टेप 2 है। पहले स्टेप में आपको अपना मिडिलवेयर डिफाइन करना, मतलब आपको अपना प्रोग्राम डिफाइन करना कि हमें उस प्रोग्राम में करना क्या है, मिडिलवेयर में करना क्या है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आपको वो रजिस्टर करना होता है मिडिलवेयर, ठीक है, कि वो रजिस्टर आप कैसे करोगे। अब रजिस्टर करने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर रूट के लिए बना रहे हो तो उसे रूट में असाइन कर दो।
अगर आप किसी रूट के लिए नहीं, आप सारी रिक्वेस्ट जितनी भी मतलब आपने रिक्वेस्ट बना रखी होंगी web.php में, मतलब जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट सबके लिए बनाना है, रजिस्टर करना है, तो आप उसे ग्लोबल बना सकते हो। ठीक है, तो आपकी बस केवल 2 ही स्टेप हैं, आपको एक तो मिडिलवेयर बनाना है, दूसरा आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के 2 तरीके होते हैं कि आप पर्टिकुलर रूट के लिए और ग्लोबल, बस और कुछ नहीं है इसमें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अब मैं इसको देख लेता हूँ कि लारावेल प्रोजेक्ट हम अपना, मैंने नेटबीन इसमें खोल रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और हमें एक उसकी ज़रूरत पड़ेगी CMD की। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक कमांड होती है कि मिडिलवेयर बनाने की, PHP आर्टिसन मेक। आप कोई भी कमांड आप चलाओगे मिडिलवेयर, और अब हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारी साइट पे अभी क्या हो रहा है कि एक कॉन्टैक्ट अस का मैंने ये फॉर्म बनाया है, वैलिडेशन भी कराया है, इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ से, और इसकी पेजिंगनेशन का भी मैंने बताया है। तो अब मैं ये यहाँ पे चेक करूँगा अपनी मिडिलवेयर से कि जैसे कि अगर मान लो आपने देखा होगा कई बार कोई कॉन्टैक्ट अस करता है तो abc@gmail.com डाल देता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो कि ये abc@ या XYZ कुछ भी ईमेल डाले और वो हो। अब देखो ये चीज़ आप फॉर्म के वैलिडेशन से भी कर सकते हो, लेकिन मैं मिडिलवेयर से ये कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हम मिडिलवेयर का यूज कैसे करेंगे। अगर आप मतलब वैलिडेशन में यूज कर लोगे तो आप आगे भी और भी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम वैलिडेट करेंगे ये ईमेल कि ना तो XYZ हो ना ABC हो, और मतलब हो तो हज़ार हो सकती हैं, लेकिन मैं बस आपको अभी एक के लिए ही आपको लगा के आपको बता देता हूँ कि मिडिलवेयर कैसे काम करने वाला है ना फ्रेंड। क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसी टेस्टिंग मेल होती हैं XYZ MBC, तो सारी लॉजिक तो आप खुद ही लगा सकते हो जो भी आपको लगाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक मिडिलवेयर बनाते हैं। तो कमांड क्या है, PHP आर्टिसन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक और मिडिल। अब देखो आपको मिडिलवेयर बनाना है तो हम मिडिलवेयर लिखेंगे यहाँ पे, है ना, मिडिलवेयर, और मैं मिडिलवेयर का नाम दे रहा हूँ एंश्योर वैलिड ईमेल। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। काफ़ी मतलब ये अच्छा है प्रोग्राम, मतलब ये जो मिडिलवेयर होता है इससे ये है कि आपको, अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भी काम करना है और आप चाह रहे हो कि हम नहीं, मेन काम आपको मेन मतलब जो आपका कंट्रोलर है उसमें नहीं करना चाह रहे और आपको कुछ चेक करना, तब भी आप मिडिलवेयर लगा सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखोगे ये कहाँ पर आपका मिडिलवेयर बना है, ऐप HTTP मिडिलवेयर, और मिडिलवेयर के अंदर आपकी एक फ़ाइल बन गई होगी। तो देखो ये ऐप हो गया, मिडिलवेयर, और ये हो गया, ये वाली फाइल उसने आपको बना के दे दी। इसमें ये है रिटर्न नेक्स्ट। तो आपकी जितनी भी मिडिलवेयर बनेंगे वो आपकी मिडिलवेयर फोल्डर में जाते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे आपको, आप देखोगे यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मिलती हैं। एक तो रिक्वेस्ट मिल रही होती है कि आपको अगर कोई रिक्वेस्ट के पैरामीटर चेक करने हैं तो आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से कर लो, और क्लोजर मिलता है नेक्स्ट, मतलब कि आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मतलब आपका जो नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ पे जाएगी। तो ये आपको नेक्स्ट हर जगह पास करना होता है, जितने भी मिडिलवेयर होंगे ये नेक्स्ट आपको पास करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस मिडिलवेयर का काम होने के बाद आप आगे जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या चेक करने वाले हैं, मैंने आपसे ही बोला था कि इसको हम चेक करने वाले हैं कि यहाँ पे कि ईमेल, देखो डिफाइनिंग मिडिलवेयर पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरा स्टेप करते हैं, पहला रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर मैं एक पर्टिकुलर रूट के लिए करके बताता हूँ आपको। तो रूट पे अगर करना है तो मैं क्या करूँगा कि इसे किसी रूट पे डिफाइन करना होगा। तो मेरा इसका रूट क्या है, चलो पहले इसका लॉजिक लिख लेते हैं। ठीक है, लॉजिक लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने थोड़ा सा कोड लिख रखा है, तो लॉजिक लिख लेते हैं। एक छोटा सा लॉजिक है, ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि रिक्वेस्ट के अंदर, जैसे अगर मेरा आप देखोगे ये वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला फॉर्म, इसकी हमारा नाम क्या है, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपको बता देता हूँ। इसका नाम है हमारा ईमेल। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट के अंदर जो ईमेल है अगर उसमें abc@gmail.com आ जाए, ठीक है, या हमारा आ जाए, यहाँ पे मैं XYZ के लिए भी कंडीशन लगा देता हूँ एक और, XYZ अगर कुछ आ जाए तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे हमारा रिटर्न करा दो कॉन्टैक्ट अस को वापस, किसके साथ, एक एरर फ्लैग के साथ कि एरर इक्वल टू 1।
ठीक है, ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये नहीं, ये 2 कर्ली ब्रेसेस लग गए। इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हटा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा सही हो गया। अब ये मिडिलवेयर का बस यही होता है कि आपको जो भी काम करना है आप यहाँ पे लॉजिक लिख दोगे। अगर आपको रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करना है तो मैंने क्या चेक किया कि इस रिक्वेस्ट से मैंने इनपुट निकाला ईमेल, और मैंने चेक किया कि abc@gmail.com हो, और अगर ईमेल से अगर हमारा कोई भी बंदा xyz@gmail.com डाल रहा हो तो कॉन्टैक्ट अस जो हमारा ये वाला URL है उसमें एरर के साथ आ जाए। अब एरर के साथ आ जाएगा तो हम इस फ्लैग को हैंडल कर लेंगे और मैसेज शो कर देंगे। तो अब ये वाला हमारा मॉडल का, ये वाला मिडिलवेयर का काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम क्या करके देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है इसको असाइनिंग मिडिलवेयर टू रूट्स। तो अब मैं इस वाले जो रूट को है ना, इसमें मैं असाइन कर देता हूँ। इसमें मैं असाइन करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ web.php, और यहाँ पे मैंने शायद अभी कर भी रखा था, करके देखा था। तो अब मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। तो हमारा कॉन्टैक्टस है ये वाला पोस्ट, इस पे मैं ये असाइन कर देता हूँ यहाँ पे मिडिलवेयर करके। तो मिडिल असाइन करने का क्या तरीका होता है, एक मेथड होती है और उसमें बस आपको वो अपना नाम देना होता है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा मिडिलवेयर आप अगर आओगे तो इंश्योर ईमेल है, इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, और आपको यहाँ पे इसको यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको यूज करके इसको इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, यूज ऐप और HTTP, और फिर हमारा किसके अंदर है, मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर, और हाँ यहाँ पे हम कर देते हैं इंश्योर ईमेल। ठीक है, अब इसका यूज करने का तरीका क्या हो गया कि आप उस रूट पे जाओगे, रूट पे आपको एक मिडिलवेयर, आपको एक मेथड होती है चेनिंग मेथड, आपको उसको इंक्लूड करा लेना है, और यहाँ पे इसको क्लास लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये देखो क्लास। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, रूट जो मिडिलवेयर था ये आपका ये वाला जो रूट है वो इस मिडिलवेयर से अटैच हो गया है। अब जब भी आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और अगर आपकी वो ईमेल होगी तो वो ये वाला मिडिलवेयर आपका कॉल होने वाला है। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक्सेस करके देखते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ विकास, और यहाँ पे डाल देता हूँ ABC। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब तो हमारा काम हो ही चुका है, आपको मैं बता चुका हूँ @gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 कुछ भी लिख दो मैसेज, क्योंकि अभी हम ये टेस्ट कर रहे हैं केवल मिडिलवेयर। ये देखो ये आ रहा है ना, एरर =1, और यहाँ पे डमी ईमेल आर नॉट अलाउ। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इस वजह से मतलब यहाँ पे ब्लैड में आ गया क्योंकि मैंने ये करके अभी देखा था। तो ये देखोगे आप यहाँ पे ये कोड लगा हुआ है, हैंडल कर रखा है मैंने इसको, कि अगर एरर में कुछ वैल्यू आ रही है, ये देखो ये हमने उसको चेक किया है कि अगर इफ़ रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट में क्वेरी पैरामीटर एरर आ रहा है, अगर उसमें पैरामीटर कोई है तो यहाँ पे लिख दो डमी ईमेल आर नॉट अलाउड। ये वाला मैंने पहले से कोड लिख रखा था इसमें ब्लेड में। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखना हो तो आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हो, डमी ईमेल्स, यहाँ पे चलो एस लगा देता हूँ, या डमी ईमेल्स, वैसे भी ये गलत है, यहाँ पे इज आएगा, इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ फिर से। ये देखो ये आ रहा है ना कि हमने क्या किया, इस मिडिलवेयर को चेक किया, इस सॉरी यहाँ पे मिडिलवेयर नहीं चेक किया, यहाँ पे हमने इस एरर फ्लैग को चेक किया। अब अगर आप मान लो कोई ABC नहीं, जैसे मैं अगर यहाँ पे डाल देता हूँ विनय, तो अब आपको एरर नहीं आएंगे क्योंकि ABC हमने जिसको हैंडल किया है वो तो सिर्फ 2 ही ईमेल हैं। तो यहाँ पे मैं विनय@gmail.com डालूंगा। अब आप देखोगे कि आपका ये सेव हो जाएगा जैसा आपका चल रहा था, ये देखो है ना। लेकिन ये हालांकि हमें इसको थोड़ा सा इसको कोड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एरर लगा हुआ है। मैं इसमें से ना इसको हटा देता हूँ, इस वजह से दोनों चीज़ें आ जा रही हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा विनय और यहाँ पे मैं ईमेल अपनी ले लेता हूँ और सेव करूँगा, तो ये देखो सही एरर इसमें ये ऐड हो गया विद ID। ठीक है, अब मैं अगर XYZ डालूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा xyz@gmail.com और यहाँ पे डाल दूँगा मैसेज, तो ये देखो आप फिर से आ गया डमी ईमेल इज नॉट अलाउड। तो यही है फ्रेंड, अगर आपको मतलब आपको अगर मिडिलवेयर बनाना है बस, तो आपको क्या करना है, अपना मिडिलवेयर लगा देना है। आपको जो भी लॉजिक लिखना है वो लॉजिक लगा देना है आपको अपना, और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप जहाँ पे भी उसे रीडायरेक्ट करोगे उन रिक्वेस्ट पैरामीटर को आप एक्सेस करो और अपनी कंडीशन लगाओ। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा मिडिलवेयर। एक जो हमने असाइन किया था वो था ये रूट लेवल पे।
अब रूट लेवल की बात ख़त्म हो गई। अब मैं आपको बता देता हूँ एक ग्लोबल लेवल। ग्लोबल मिडिलवेयर का मतलब ये होता है कि आप एक रिक्वेस्ट के लिए नहीं है, जैसे अगर आप देख रहे होगे कि ये केवल इसी रिक्वेस्ट के लिए मैंने बाइंड किया है मिडिलवेयर, है ना, क्योंकि हमने क्या दिया, हमने web.php में इसे बताया है कि आपके लिए मिडिलवेयर ये वाला चलने वाला है। आपके मल्टीपल मिडिलवेयर हैं तो आप मल्टीपल मिडिलवेयर भी यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमें सारे ही मतलब जितनी भी हमारे रिक्वेस्ट हैं हम सब पे मिडिलवेयर लगाना चाहते हैं तो वो भी काम इजी है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल। तो यहाँ से हम उसको हटाएंगे और क्या करेंगे, इसको हटाने के बाद एक फ़ाइल होती है, आप अगर देखोगे बूटस्ट्रैप के अंदर एक app.php होती है, इसके अंदर आपको एक लाइन कोड मिलेगा विद मिडिलवेयर। यहाँ पे आपको वो वाली लाइन लगा देनी है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन। तो अब क्या होगा कि आपकी ये वाला जो कोड है वो ग्लोबल हो गया। अब मतलब आपका ये वाली कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी, अगर उसमें रिक्वेस्ट में आपको अगर उसे ये वाला कोड मिल गया, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट आप एक्सेस करोगे अगर ईमेल में ये मिल गया तो वो एरर दे देगा। चलो अभी आपको दिखाता हूँ इसका मैं करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमको इंजेक्ट भी करना है तो वो इंजेक्ट वाला कोड भी ले आते हैं जल्दी से कि इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसको उठा लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं और यहाँ पे हम app.php में डाल देते हैं। देखो फ्रेंड, अगर आप कोई और लारावेल का वर्जन यूज कर रहे होगे तो प्लीज़ आपका ये कोड नहीं चलेगा, क्योंकि ये इन्होंने 11 में बदल दिया है। ये बदलते रहते हैं। पहले ये कर्नल्स के थ्रू होता था, यहाँ पे HTTP में एक फ़ाइल कर्नल होती थी, उसमें रजिस्टर करना पड़ता था। अगर आप गूगल पे देखोगे तो ये आपको कन्फ्यूज होते रहोगे। तो मैं तो डॉक से, मैंने इनकी ऑफिशियल साइट से पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना कि आपका वर्जन क्या है, भला आपका 11 है तभी आप इसको वीडियो को मतलब फॉलो करना, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखते हैं कि अब हमने यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या है 18वीं लाइन में कुछ एरर है, हमें लग रहा है यहाँ पे कल सेमीकोलन लगेगा एक। ओ नो, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या एरर आई है। इसको ऐड करने का क्या था, मिडिलवेयर, ओके सॉरी, ये यहाँ पे ना मेथड एक अपेंड होती है, ये मिडिलवेयर नहीं होती है। यहाँ पे आपको अपेंड मेथड लगानी पड़ती है फ्रेंड, ठीक है। तो अब चल जाएगा। अब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे, ये चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर ग्लोबल आपको करना है तो ये मिडिलवेयर के तो अंदर है ही, यहाँ पे आपको अपेंड करना है। तो अपेंड में वो क्या करेगा कि ये जब आपका रिक्वेस्ट चलेगी तो वो ये वाला आपका मिडिलवेयर अपेंड कर देगा। चलो अब देख लेते हैं जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे पहले xyz@gmail.com और यहाँ पे ये देखो डमी ईमेल इज़ नॉट अलाउड हियर, है ना, ये आपकी आ गई। तो बस मिडिलवेयर में यही होता है फ्रेंड कि आपको केवल अपना डिफाइन मिडिलवेयर कर देना है। फिर आपको बस आपको ये देखना है कि आपको पर्टिकुलर रूट बेस पे बनाना है या ग्लोबल अटैच करना है। अगर रूट बेस पे बना दोगे तो उस पर्टिकुलर रूट पे चलेगा, अगर आप ग्लोबल अटैच कर दोगे तो सब पे चलेगा। अब ग्लोबल का मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहोगे कि दूसरे में चल रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये देखो, मैं यहाँ सर्च पे आप देखना कि अगर मैं अभी यहाँ पे सर्च कुछ कर रहा हूँ तो ये देखो चल रहा है ना। अब यहाँ पे मैं ये ऐसे करता हूँ कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं देख के आपको बताता हूँ। इसके लिए भी हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, सर्च है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस वाले पेज के लिए मैं ये लगा देता हूँ कि अगर सर्च में XYZ ईमेल हो, है ना, तो वो रीडायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे ही चला जाए। अभी मैं कॉन्टैक्ट पे ही करा देता हूँ, तो आप मतलब आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं डाल देता हूँ। अभी आप देखना कि ये रीडायरेक्ट केवल कॉन्टैक्ट अस पे कर देगा, लेकिन आप देखना ये रिक्वेस्ट सबके लिए चलेगी। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ XYZ। अब आप देखोगे ये यहाँ पे सर्च इसने नहीं लिया, रिक्वेस्ट SERCH रिक्वेस्ट सर्च, ये यहाँ पे नहीं आया। ओके, ये नाम गड़बड़ हो गया फ्रेंड। ये देखो, ये सर्च था ना, अब आप देखोगे यहाँ पे चला गया कॉन्टैक्ट्स पे, है ना। तो ये देखा आपने कि मतलब ये आपका ग्लोबल हो गया। अब आप अगर यहाँ से भी अटैच कर रहे हो तब भी एरर आ रही है, अगर वहाँ से भी कर रहे हो, बस बात ये है कि वो एक पेज पे जा रहा है, वो अलग बात है। आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो कि अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो कॉन्टैक्ट इस वाले पेज पे चला जाए। मैं चलो ऐसा करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, एक और कंडीशन लगा देता हूँ। आपको क्यों इतना कन्फ्यूज कर रहा हूँ,
और यहाँ पे लिख देता हूँ SEARCH और यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे सर्च फिर से। और मैं इससे बोल देता हूँ, अभी भी मैंने देखो स्पेलिंग गलत कर दी है, RCH। फ्रेंड होता रहता है, टाइपिंग मिस्टेक है, डोंट वरी अबाउट इट। बस आपको तो ये देखना है कि आपका लॉजिक सही चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। मैं अब इस पर रीडायरेक्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँगा, क्योंकि ये ग्लोबल है तो अभी सारे रूट पे चल रहा होगा। अब आप देखोगे, ये देखो ये एरर आ गया। बस यहाँ पे आपको इस एरर को, पैरामीटर को आपको रीड करना है और यहाँ पे आपको मैसेज शो करा देना, जैसे आपने उस वाले राउट पे किया है ना। तो ये आपका मिडिलवेयर आपका हो गया फ्रेंड। अगर अब मैं आपको थोड़ा सा ऑफिशियल वेबसाइट पे और ले चलता हूँ, थोड़ा सा और भी मिडिलवेयर के बारे में। तो मैं थोड़ा सा एडिशनल, आपका मिडिलवेयर यहाँ पे हो गया। बस आप मोस्टली आप यही काम कर रहे होगे कि अपना मिडिलवेयर बनाओगे और उस मिडिलवेयर में अपना लॉजिक लिखना है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा साइड पे ले जाके थोड़ा एडवांस चीज़ और बता देता हूँ कि देखो इनका क्या है। ग्लोबल मिडिलवेयर मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको सारे रूट पे चलाना है तो आप ग्लोबल मिडिलवेयर यूज कर सकते हो, ठीक है। असाइनिंग मिडिलवेयर टू रूट, वही कि अगर आपको असाइन करना है तो आप उस पर्टिकुलर रूट पे उस मिडिलवेयर को अटैच करके आओ। अब आता है मिडिलवेयर ग्रुप। तो अगर होता क्या है कि आपके पास जैसे मल्टीपल हैं, आप अगर यहाँ पे अगर जैसे आपके पास मल्टीपल मिडिलवेयर हैं तो आप उनको सबको एक साथ अटैच करो और उसका एक नाम दे दो और फिर इस वाले नाम को आप यूज कर लो अगर आपको पर्टिकुलर रूट में यूज करना है। तो इससे क्या होता है कि मतलब आपको एक नाम मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, मिडिलवेयर का आपने ग्रुप बना दिया है। ये कहाँ पे बनाना है, ये बूटस्ट्रैप के अंदर जो app.php होगी आपको वहीं बनाना है। वहाँ पे आप मल्टीपल ऐसे असाइन कर दोगे, उनको इंजेक्ट कर दोगे जो भी आप मिडिलवेयर बनाओगे। फिर आप एक पर्टिकुलर नेम मिल जाएगा और इस नाम को आप कहीं पर भी यूज कर लो। तो ये हो गया मिडिलवेयर आपका ग्रुप। मिडिलवेयर एलियाज वही कि मतलब कि आपको अगर एक छोटा सा अगर नाम लेना है तो आप क्या करो कि यहाँ पे एक एलियाज करके एक मेथड होती है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा नाम दे दो, बड़ा नाम नहीं देना है। तो ये एलियाज हो गया, है ना। ये वैसे आप इतना ज़्यादा यूज नहीं करोगे, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। मतलब ये इसमें अच्छे से दिया हुआ है और मैं यही कहूँगी कि आप गूगल मत करना वरना आप परेशान हो जाओगे। ये है सॉर्टिंग मिडिलवेयर। देखो गाइज, इतने सारे मिडिलवेयर लारावेल खुद ही यूज करता है। तो अगर आपको सॉर्ट करना है कि पहले कौन सा मिडिलवेयर चले, फिर कौन सा चले, फिर कौन सा चले, तो वो आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप के अंदर यही वाली फाइल है। ये सब कुछ ये मैं जो अभी खोल रखी है ना, यही वाली फाइल, इसी वाली फाइल में बात हो रही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप सॉर्टिंग लगा सकते हो मिडिलवेयर की कि पहला कौन सा मिडिलवेयर हो, फिर कौन सा एग्जीक्यूट हो, ठीक है। और इसके बाद अब आता है हमारा सॉर्टिंग हो गया और ये हो गया पैरामीटर। तो अगर आपको पैरामीटर पास कराने हैं तो आप पैरामीटर भी पास करा सकते हो। अगर आपको कोई भी तो पैरामीटर, चलो मैं एक इसमें करा देता हूँ पास। अगर आपको ये पैरामीटर कराना है तो क्या हो गया, जैसे मैंने यहाँ पे पास करा दिया, जैसे मैं अभी यहाँ पे पास कराना है तो ये आप नाम देना। आपको जितने भी पैरामीटर, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन, ठीक है। ये वाला पैरामीटर है, ये कैसे पास करा रहे हैं, वो डॉट लगाया है और यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। अगर आपको मल्टीपल करनी है तो कॉमा लगा के कर लेना, ठीक है। तो ये आपका पैरामीटर हो गया। अब जब आप यहाँ पे अपने मिडिलवेयर में आओगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे एक दे सकते हो कि स्ट्रिंग में हमारा रोल क्या है। जैसे मैंने स्ट्रिंग लिया है STRING और यहाँ पे मैं दे देता हूँ रोल, ठीक है। तो ये आपके पैरामीटर, अब जो आपके पैरामीटर है वो इसमें आ रहा होगा। अगर आपको देखना है तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, इको रोल, और मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए डाई कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि हाँ आपका इको हो रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये देखो, है ना, एडमिन आ गया। तो हमने क्या पास किया था, एडमिन। तो आप पैरामीटर भी पास करते हो, सेम ये मैंने ग्लोबल में किया, आप सेम वे में आप वहाँ पे भी पास करोगे रूट में। जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो मिडिलवेयर पास किया था ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी वैसे ही पास कर सकते हो। तो आप अगर जो भी पैरामीटर आपको एडिशनल कभी रिक्वायरमेंट होगी, जब आप काम करोगे तो रिक्वायरमेंट ऐसी आ सकती है कि मिडिलवेयर में आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो आप उसको कैसे पास करोगे, कॉलन और उसको पास। अगर मल्टीपल हैं तो आप यहाँ पे देते जाओ कि सुपर एडमिन भी आपका एक्सेस कर पाएगा, कुछ इसमें वो नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक्सेस कर लेना दूसरा पैरामीटर इंजेक्ट करके। अब इसके बाद आपका क्या बचता है, इसके बाद आपका बचता है
मिडिलवेयर पैरामीटर टर्मिनेबल मिडिलवेयर, तो इसका आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने बस आपको बनाना ही होता है मेन, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये कोई वो नहीं है। आपका ये सारा मिडिलवेयर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया गाइज। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी मिडिलवेयर में समझ में आया हो तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे दूसरे लोगों को हेल्प मिल सके। थैंक यू फ्रेंड।